रातड़िया की इस पावन धरा पर हमारे जोधपुर लोकसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी करण सिंह उचाड़ा साहब, प्रधान शहरगढ़ हमारे रूप जी साहब, हरिनाथ जी, स्वाई जी, नैनदान जी, पूर्व जिला प्रमुख साहब, कैलाशदान जी, इस्माइल जी, गुचिया जी और कैलाश भीर, काफी बैठे हुए मेरे तमाम मंच पे नेतागण और सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथी। रणवीर जी ने और रूप जी साहब ने काफी बातें आपको बताई। और ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव बड़ा अहम चुनाव है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है करण सिंह उचाड़ा साहब, जो पिछले 25 साल से जन सेवा कर रहे हैं, सेवा भावी आदमी हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। बिना पद के भी इन्होंने मारवाड़ की, जोधपुर लोकसभा के लोगों की 36 कौन जो भी इनके पास गया तो इन्होंने इनकी सेवा की है। अब जाके पार्टी ने टिकट दी है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अच्छा व्यक्ति है, आप इनको एक बार सेवा करने का मौका दें। ये ईमानदारी के साथ आप लोग की सेवा करें। देखो 10 साल जब गजेंद्र सिंह जी पार्लियामेंट में थे तो 10 साल में बहुत बड़ा समय होता है, 10 साल कम टाइम नहीं होता है। और 10 साल में जो चीजें हुई है, यदि कोई अच्छा काम रातड़िया में हुआ हो, कोई काम बता सको कि भाई ये रातड़िया पंचायत में एमपी साहब के 10 साल के कार्यकाल में ये एक बड़ा काम हुआ। यही हाल पूरे कोंकण विधानसभा का है और यही हाल आपके जोधपुर लोकसभा का। मतलब काम के नाम पे कोई भी एक काम गिना नहीं सकते कि इन्होंने ये काम किया। तो आज 10 साल में जो व्यक्ति कुछ कर नहीं सका, अब 5 साल में और क्या करेगा, आप समझ सकते हो। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आज करण सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति को काम करने का मौका दोगे तो आपके सुख दुख में काम आएगा। 24 घंटों आपके लिए तैयार हो रहेंगे। बाकी देखो पार्टियों के घोषणा पत्र हैं, 2014 का वादा यदि युवा याद रखे, युवा लोग आप खड़े हैं, इन्होंने यही कहा था 2014 में कि युवा देश का बेरोजगार है, उसको हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां बनती है, 20 करोड़ मिल जाएगा। और लोकसभा के आंकड़े इनके कह रहे हैं, उनके मंत्री ने जवाब दिया है कि एमपी के सवाल पे कि अभी तक देश में सिर्फ 18 लाख नौकरियां दी। तो बताओ कहां 20 करोड़, कहां 18 लाख, मतलब 19 करोड़ 82 लाख नौकरियां खा गए। और आज जब युवा कहता है कि साहब हम बेरोजगार हैं, तब कहते हैं आप विकास की बात मत करो, आप तो मोदी जी के लिए वोट दे दो। आप बताओ देश में महंगाई है, आज गरीब आदमी प्याज रोटी खा रहा है, बच्चों का भरण पोषण कैसे करे। आज हालात आपके सामने पड़े, आज रुपया कमजोर हो रहा है। आज डॉलर आप देखें, डॉलर $1 के हमारा 82 रुपये हम देंगे तब $1 मिलेगा। और यही आपके ड्रम और इसमें कि आप 1 ड्रम के लिए 24 रुपए दोगे तो आपको 1 ड्रम मिलेगा। तो रुपया मजबूत हुआ या कमजोर हुआ। आप लोग किसान हैं, 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसान क्यों शहीद हुए। आज दिल्ली बॉर्डर पे 7 महीने संघर्ष चला, इसलिए चला कि इन्होंने 3 काले कानून बनाए। आप लोग किसान ऐसे, वो काले जो कानून थे, किसानों ने कहा भाई ये कानून जो है हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये आपने पार्लियामेंट में क्यों कानून बनाए, ये हमारे लिए नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए है, इसलिए कानून वापस लो। उन्होंने जिद पकड़ ली, हम कानून वापस नहीं लेंगे। किसान भी मजबूत था, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा। और इन्होंने क्या किया, दिल्ली में अंदर नहीं घुसे किसान, चारों तरफ से कांटे बिछा दिए, बैरिकेड लगा दिए। किसानों ने कहा नहीं, जब तक आप काले कानून वापस नहीं लोगे तब तक हम यहां डटे रहेंगे। उत्तराखंड का चुनाव आया, सरकार दबाव में आई, कृषि मंत्री ने और प्रधानमंत्री जी ने किसानों से समझौता किया, काले कानून वापस लिए और उस समय वादा किया कि हम एमएसपी लेकर आएंगे।
आज भी एमएसपी का तो पता है क्या? आज किसान की फसल जाती है मार्केट मंडी में, भाव मिलते हैं क्या? आज हालात आपके सामने पड़े हैं। और जो शहीद हुए थे आज उनके यतीम बच्चे, बेवा पत्नियां, मदद की दूर पर एक मंत्री उनकी सूद लेने नहीं गया, भाई किसान कैसा है, उनके बच्चे कैसे हैं। और मजदूर परेशान, महिला परेशान, किसान परेशान, युवा परेशान। तो उन्होंने किस वर्ग के लिए काम किया है ये तो बताया कि ये वर्ग हमसे खुश है। तो आज काम के नाम पे ये बिल्कुल जीरो है। अब आपको समझना है, यदि आप चाहते हो सिर्फ हवा में बातें करनी है, देश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, और हर वर्ग कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई, आसमान भाव छू रहे हैं महंगाई के भी, फिर भी करेंगे देश मजबूत हो रहा है। अब इसे मजबूत कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता माई बाप है। आप जिसे 5 साल के लिए चुन के भेजोगे वो आपके लिए 5 साल की सेवा करेगा। आपने 10 साल पहले मौका दे दिया, एक अच्छा काम किया है तो जो निर्णय आप करें। इसलिए ये जो वक्त है समझने का वक्त है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने जो कहा, इस महंगाई में हमने थोड़ी सी बहुत शुरुआत की, राशन की थैली देके राशन का सामान गरीब आदमी को दिया। मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि भाई हमारी सरकार चली गई, भले जनता ने नकार दिया, पर कम से कम ये राशन की थैली बंद मत करो। ये गरीब के लिए, महंगाई कम करने के लिए राशन की थैली है। मेरा फोटो हटा दो, बदला दीजिए, आप अपना फोटो लगा दियो। इन्होंने क्या किया, मोदी जी का फोटो लगाया और वही थैली, सिर्फ जूते डालो, पत्थर डालो और क्या काम। तो ये सवाल कौन पूछेगा, ये हिसाब किताब कौन लेगा? आप लोग कि भाई 25 लाख का बीमा था हमारा, आज वो बीमा 10 लाख का हो गया, 15 लाख का घाटा किसका हुआ? राजस्थान की जनता का हुआ कि नहीं हुआ? हमने तो कहा था हमारी सरकार बनाओ, हम 50 लाख का बीमा करेंगे। इन्होंने क्या किया, उन 25 में से भी 15 लाख आ गए। तो ये हालात हैं राजस्थान के। आज अनुप्रति योजना हम लेके आए थे, गरीब आपका बेटा भी सपना देखे, गरीब की, कि मेरा बेटा भी कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। सरकार ने कहा था विदेशों में पढ़ाई करेगा तो उसका पूरा खर्चा सरकार दे रही थी, आज वो योजना बंद हो गई। तो कहीं कहीं जो जनहित की योजनाएं थी उनको इन्होंने बंद करने का काम किया। इसलिए ये मौका है, एक झटका दे दो, एक झटका, 4 साल सोच लेंगे, 4 साल आपके। तो यदि यही ऐसे वापिस इनको बनाओगे तो लापरवाह हो जाएंगे, 4.5 साल गायब रहेंगे, चुनाव से पहले 6 महीने आ जाएंगे, फिर चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे और अपने को ठग के वापस चले जाएंगे। इस बात को समझो। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, 26 तारीख निकल गई, उसके बाद में कुछ नहीं होना। आपके पास जो अधिकार है बहुत बड़ा अधिकार है, उस अधिकार को समझो। आप करण सिंह जी को जोधपुर लोकसभा में आप जिता के भेजो। ये तो बातें करें 400 पार, 400 पार, सपने में नहीं है 400 पार। आज पंजाब में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, इनके मॉलों में पोस्टर लगा दिए कि कोई भी बीजेपी का आदमी यहां नहीं घुसेगा। हरियाणा में भाजपा प्रत्याशी भाग रहे हैं, पीछे जनता दौड़ रही है। यही आज मणिपुर में, और यहाँ आप बता रहा हूं मैं, राजस्थान में ये 25-25 कर रहे हैं। आज झुंझुनू जीत रहे हैं, नागौर जीत रहे हैं, सीकर जीत रहे हैं, चूरू जीत रहे हैं, गंगानगर जीत रहे हैं, जोधपुर जीत रहे हैं, जैसलमेर बाड़मेर जीत रहे हैं, 200 जीत रहे हैं, 100 मध्यप्रदेश जीत रहे हैं, ऐसे 15 से 20 सीटें जीत रहे हैं। राजस्थान का माहौल अच्छा है। और आप भी आपके रातड़िया में जब आपकी बेटी यहाँ पर खुले तो पूरी की पूरी किसान, युवा, बेरोजगार जो बैठा है वो एक निर्णय ले ले कि हमें तो कांग्रेस को वोट देना है, उच्चारण जी को रातड़िया से जीता के आगे भेजना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत